हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी नेम रिएक्शन नंबर 32 है, जिसमें हम डाईएज़ोटाइसेशन रिएक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं डाईएज़ोनीकरण या डाईएज़ोकरण अभिक्रिया को सीखेंगे। तो देखिए, बहुत ध्यान से समझेंगे। वह क्रिया जिसमें एरोमेटिक प्राथमिक एमीन सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिक्रिया द्वारा एमिनो समूह का डाईएज़ो समूह में परिवर्तित होना डाईएज़ोनीकरण या डाईएज़ोकरण अभिक्रिया कहलाता है या कहलाती है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि इस क्रिया में, मतलब डाईएज़ोटाइसेशन रिएक्शन में, हम एरोमेटिक प्राथमिक एमीन लेंगे जैसे एनिलीन, और उसकी रिएक्शन सोडियम नाइट्राइट व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे। और उस रिएक्शन में जो टेम्परेचर रखना है वो 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो इससे क्या होगा? इससे जो एमिनो समूह होगा, मतलब जो एरोमेटिक प्राथमिक एमीन में एमिनो समूह पाया जाता है, वो डाईएज़ो समूह में परिवर्तित हो जाएगा। और हम इस रिएक्शन को डाईएज़ोनीकरण, डाईएज़ोकरण या अंग्रेजी में डाईएज़ोटाइसेशन रिएक्शन कहेंगे। देखिए, उदाहरण है, एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण के साथ 273 से 278 केल्विन ताप पर अभिकृत करने पर बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड बनता है। आइए अब इसे रिएक्शन के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। तो देखिए, हम इस रिएक्शन में क्या करेंगे? हम इस रिएक्शन में एनिलीन लेंगे जो कि एक प्राइमरी एरोमेटिक एमीन है, और उससे बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड को ऑब्टेन करेंगे। देखिए जरा ध्यान से देखिए, C6H5NH2। क्लियर? आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, C6H5 की जगह आप बेंजीन रिंग को बनाइए। क्लियर? और उस पर NH2 ग्रुप को लगा दीजिए। हम इसको कहते हैं एनिलीन। क्या कहते हैं? एनिलीन कहते हैं। अब इसके कुछ अदर नेम भी है, वो भी जानो। हम इसको बेंजेनेमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं। क्लियर? एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, हम इसको फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। तो क्या क्या नेम बताया मैंने आपको इसके? हम इसको एनिलीन भी कह सकते हैं, हम इसको बेंजेनेमीन भी कह सकते हैं, हम इसको एमिनो बेंजीन भी कह सकते हैं, और हम इसको फिनाइल एमीन भी कह सकते हैं। तो ये अदर नेम भी आप याद रखिए, आपको कभी भी इन नेम्स की जरूरत पड़ सकती है। अब देखिए, आप क्या करोगे? आप यहां पर लोगे NaNO2, जिसे हम सोडियम नाइट्राइट बोलते हैं, प्लस आपको लेना होगा यहां पर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस रिएक्शन का जो आप टेम्परेचर करोगे वो होगा 273 से 278 केल्विन। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। देखिए, एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की रिएक्ट्स, इस रिएक्शन में हम ना किससे कराते हैं? HNO2 से। HNO2 इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नाइट्रस एसिड। क्या कहते हैं? नाइट्रस एसिड। मगर आप सोच रहे होगे, सर इस रिएक्टेंट्स में यहां पर हमें HNO2 तो दिखाई नहीं दे रहा, और हम कह रहे हैं कि हम एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की क्रिया, एनिलीन की क्रिया HNO2 से कराते हैं। तो आप इस बात को याद रखो। देखिए, HNO2 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। इसीलिए हम इसको इस रिएक्शन में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो हम इसको HNO2 को रिएक्शन के अंदर ही बनाते हैं। तो HNO2 को बनाने के लिए हम क्या लेते हैं? NaNO2 और HCl का मिक्सचर। अब देखिए किस तरह से बनता है ये। तो हम सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा हम इससे विदिन रिएक्शन बनाते हैं, रिएक्शन के अंदर बनाते हैं। देखिए, Na और Cl ये, तो क्या बन गया? यहां से NaCl बन गया, प्लस अब देखो यहां से H और यहां से ये NO2, तो क्या बन जाएगा? HNO2। तो इस तरह से नाइट्रस एसिड को बनाया जाता है।
सही है। और हम इसको डायरेक्टली इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है। बताइए इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चले, देखिए हमें इस रिएक्शन में यहां पर HCl के 2 मोल्स लेने हैं। कितने मोल्स लेने हैं, 2 मोल्स लेने हैं। तो आप देखो इस तरह से याद रखना कि ऑक्सीजन यहां पर कितने, 2 है, तो बस आप यहां पर 2 लगा दो। क्लियर। तो इस तरह से ना आपको याद रहेगा कि हमें HCl के यहां पर 2 मोल्स लेने हैं। अब देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से समझना। देखिए भाई ये आपके रिएक्टेंट्स हैं और इनसे आपको बनाने क्या है, प्रोडक्ट्स बनाने हैं। क्लियर। और जिनमें से एक प्रोडक्ट्स जो आपका मेन प्रोडक्ट माना जाएगा जिसे हम क्या कहेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वो भी आपको बताना है। और ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बनाने का एक मेथड है। तो इस तरह से भी याद रखना कि अगर आपसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने का कोई एक मेथड पूछे तो आप ये वाली रिएक्शन जिसे हम डाइएजोटाइजेशन कहते हैं आप लिख देना। क्लियर। चलिए देखिए यहां से देखो Na लो और यहां से लो Cl, तो बताओ क्या बन गया, NaCl। क्लियर। अब जरा ध्यान से समझना, यहां पर अभी आपके पास एक Cl बचा हुआ है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। अब देखिए यहां पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है और यहां पर आपने देखा ऑक्सीजन, तो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन जब लेते हो तो बताओ क्या बनता है, H2O बनता नहीं बनता है। क्लियर। तो देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन था उसका तो खेल हो गया खत्म और यहां पर एक Cl बची है। क्लियर। अभी यहां पर एक ऑक्सीजन बचा है, वो मैंने नीचे लिख दिया। क्लियर। और यहां से Na सोडियम का भी रोल खत्म हो चुका है, तो यहां से सोडियम का रोल खत्म हो गया। आपके पास N बचा, नाइट्रोजन बची है और यहां पर आपके पास एक ऑक्सीजन बचा है। अब ध्यान समझो भाई, यहां पर आपके पास H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम है, इनको लाइए और इस ऑक्सीजन से मिलाइए, तो बताओ क्या बन जाएगा, H2 और ये O, तो क्या बन गया H2O। तो कुल मिलाकर इस रिएक्शन में 2H2O बनेंगे। तो देखिए यहां से हाइड्रोजन का भी रोल खत्म हो चुका है और यहां से दोनों ऑक्सीजन का रोल खत्म हो गया है। अब यहां पर आपके पास बचा है Na, लीजिए मैं यहां लिख देता हूं Na, और यहां बचा आपके पास Cl, तो यहां से Na और Cl बचा है और यहां पर आपके पास C6H5N, आपके पास इतना पोर्शन बचा है। क्लियर। अब इसे, इन्हें और इन्हें आपस में क्या करो, मिला दीजिए और आपको आपका प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। लाइए देखिए C6H5 लिया, क्या पढ़ते हैं हम इसको, फिनाइल पढ़ते हैं ना, ये भी याद रखना हम इसको फिनाइल पढ़ते हैं। क्लियर। अब यहां बचा आपके पास N, लिख दीजिए N। क्लियर। एक N ये है, तो कुल मिलाकर यहां पर हो गए N2। क्लियर। और यहां बचा हुआ है Cl, इसको लिया। और देखिए एक बात और याद रखो, इस पर आप पॉजिटिव साइन लगा दीजिए और इस पर आप नेगेटिव साइन। इसे हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्लियर। इसे हम बेंजीन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डाई मतलब 2 और एजो मतलब नाइट्रोजन और नियम मतलब पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर और क्लोराइड मतलब Cl नेगेटिव। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना। और मैंने आपको बताया कि हम C6H5 को फिनाइल भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं फेनिल, तो हम इसको फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं और फिनाइल डाइएजोनियम क्लोराइड भी कह सकते हैं। और अगर आप इस तरह से रिंग के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहां पर आप ना रिंग बना दीजिए। देखो ध्यान से समझो। क्लियर। अगर आप रिंग के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से रिंग बना सकते हैं। लीजिए N2 और Cl। तो हमने आपको क्या बताया था कि इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो एमिनो ग्रुप है, देखिए एमिनो ग्रुप है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है, डाइएजो ग्रुप में। तो NH2 ग्रुप को अगर डाइएजो में आपको कन्वर्टेड करना है तो आपको क्या मिक्सचर लेना होगा, आपको मिक्सचर लेना होगा NaNO2 प्लस HCl का। इस तरह से आपको एमिनो ग्रुप डाइएजोनियम ग्रुप में कन्वर्टेड हो जाएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एनिलीन को अगर आप डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्टेड करना चाह रहे हैं तो आपको ये मिक्सचर लेना होगा। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। डाइएजोटाइजेशन में आपने देखा कि एनिलीन जो होता है वो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्टेड हो जाता है।
तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। आप खूब मेहनत से पढ़ाई करते रहिए और सुंदर सा प्यारा सा नोट्स बनाते रहिए। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे ना तो आपको चैप्टर वाइज कन्वर्जन मिल जाएंगी और वहां पर मैंने एनसीईआरटी की कन्वर्जन भी कराना स्टार्ट कर दी है। जैसे कि यूनिट 10 की कन्वर्जन तो मैंने लगभग सभी करा दी है। 55 वीडियो सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है उन पर, और यूनिट 11, यूनिट 12 और यूनिट 13 की एनसीईआरटी भी शुरू कर दी है। जबकि बोर्ड में पूछे गई कन्वर्जन को तो हम ऑलरेडी पहले करा चुके हैं, आप देख सकते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और ये ट्रिक जो हमने आपके सामने रखी ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।